ये वाजपेयी शाही किले में आया था, उसको हमने कबाब खिलाए थे इधर, ठीक है। फिर नवाज शरीफ आता रहा है, शहबाज शरीफ, हमज़ा, अब्बासी साहब इधर आते हैं। यानी कि रेट भी हमने मुनासिब रखे हुए हैं, अंदरून शहर में जो रेट है ना वो ही रखे हुए हैं। अच्छा, ये क्या बात हुई, मतलब कि बाकी जगह पर अगर कबाब 60 या 70 का आप 50 में दे रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होता? जब मैं आया था उस टाइम तो छोटी थी, फिर मेरा भाई जो फोत हो गया मेरे से बड़ा, उन्होंने और मैंने मिल के फिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फाइट स्पीक्स के साथ मैं आपकी होस्ट हुमा खालिद और इस वक्त हम मौजूद हैं साई शाही कबाब हाउस पर। ये कबाब हाउस जो है यहाँ पर 100 साल से मौजूद है, मतलब कि 1925 में ये कबाब हाउस बनाया गया और उसके बाद अभी तक ये आगे से आगे चलता आ रहा है और चलता जा रहा है। तो नाजरीन आए जानते हैं कि आखिर क्या ख़ास वजह है इस कबाब हाउस में कि ये अभी तक अपनी जगह पर कायम और दायम है। आए ज़रा बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। तो मुझे बताएं सर, कब से ये कबाब शॉप यहाँ पर है? ये 1925 से कायम है, ठीक है। ये हमारे ताया जान ने शुरू की थी, फिर हमारे वालिद साहब आ गए, फिर बड़े भाई, उनके बाद मैं, अब उनके बेटे भी होते हैं साथ जो भाई फौत हो गए। तो ये सिस्टम चल रहा है अभी तक। मतलब ये सबसे पहले आपके ताया जान ने यहाँ पर तामीर किया था? हाँ जी। ये तब ऐसे था या इसको दोबारा बनाया गया? दुकान थी, फिर उसके बाद इसको ये तीसरी बार बना सही यानी कि किया है। पहले ये छोटी थी, फिर आस्ता आस्ता ये बड़ी हो गई। पहले ये तीन दुकानें हैं, पहले एक दुकान थी, अब 3 बन गई हैं। अब ये 3 दुकानों का एक हाल बन गया। अच्छा, इसको किसने बड़ा किया, आपने किया या फिर आपके अब्बा जान ने किया या ताया जान? जब मैं आया था उस टाइम तो छोटी थी, फिर मेरा भाई जो फोत हो गया मेरे से बड़ा, उन्होंने और मैंने मिल के फिर 2007 में इनको यानी कि दोबारा बनाया। तो ये जो आपके पास अब इतनी बड़ी दुकान मौजूद है, इसके क्या राज है कि ये इतने सालों से मौजूद है? इसके कबाबों में ऐसी क्या खास बात है? ये कबाबों में हम मटीरियल सही डालते हैं, मसाले डालते हैं, खाली नमक मिर्च नहीं ना डालते हैं। हम कबाब का साइज़ बड़ा होता है, हमारी सलाद चटनी ज़्यादा होती है, फ्री होती है बल्कि, ठीक है। बाहर जाएँ तो वो सलाद चटनी के पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, हम कबाब के साथ सलाद चटनी 1.5 साड़ी देते हैं, इसलिए कस्टमर आते हैं और इंजॉय करते हैं। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पर कस्टमर सिर्फ सलाद और चटनी ज़्यादा मिलने की वजह से आते हैं या फिर खासियत की वजह से आते हैं? का भी होता है ना, मसाले भी डालते हैं ना, जो बड़ों ने बताए हुए हैं मसाले वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो मसाला जात इस्तेमाल होता है, ये मतलब कि आपके ताया अब्बू ने जो स्टार्ट किया था ये वही चलता आ रहा है? वही चल रहा है, वही जो उन्होंने मसाले इस्तेमाल करते थे ना वही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मसाले कुछ स्पेशली तब भी थे, कुछ खास बात थी उन मसालों में कि बाकी मसालों की तरह बस इस्तेमाल? तो होते हैं मगर बाद लोग मसाले डालते नहीं, मसालों से कबाब बनते हैं। अब मसाले डालेंगे तो हाली नमक मिर्च या प्याज कीमे से तो नहीं ना कबाब बन जाने, जब मसाले डालेंगे तो उसका टेस्ट आएगा ना। अच्छा, तो यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? दूर दराज से भी आते हैं अंदरून में आपके इतने साल पुराने कबाब खाने? पाकिस्तान से आ रहे हैं लोग, बाहर के मुल्क से भी आते रहते हैं, ठीक है। ये वाजपेयी शाही किले में आया था, उसको हमने कबाब खिलाए थे इधर, ठीक है। फिर नवाज शरीफ आता रहा है, शहबाज शरीफ, हमज़ा, अब्बासी साहब इधर आते हैं। आप मतलब कि हुकूमत के इतने अजीज़ जो अजीम शाहकार हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आते रहें, मगर किसी ने कभी चाहा कि इसमें आपको कोई फ़ायदा हासिल हुआ, मतलब आपकी दुकान पे कुछ इन्वेस्ट किया हो या उन्होंने कुछ? नहीं, हम बेलौस खिदमत करते हैं, कोई पैसा नहीं लिया हमने। शाही किले में किया, बेलौस खिदमत किया, कोई पैसा नहीं लिया। फिर इधर PC होटल में भी हमने 2-3 दिन किया, कोई पैसा नहीं लिया, फ्री में सारा कुछ किया। अच्छा, तो आपके जो कबाब है इनकी कीमत क्या है? हम बीफ को आप 50 रुपये का देते हैं, बाहर 60-70 का है, ठीक है। चिकन को आप हम 60 का देते हैं, बाहर 80 का भी मिल रहा है, 90 का भी है। मटन को आप 120 का है, बाहर 140 का है। यानी कि रेट भी हमने मुनासिब रखे हुए हैं, अंदरून शहर में जो रेट है ना वो वही रखे हुए हैं। अच्छा, ये क्या बात हुई, मतलब कि बाकी जगह पर अगर कबाब 60 या 70 का आप 50 में दे रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होता? हम यानी कि सामान ज़्यादा बेच के उसमें कवरी कर लेते हैं, यानी कि क्वालिटी सही रखते हैं। ये नहीं कि बाहर अगर वो 100 को आप बेचते हैं, हम 200 बेच के उस पूरा कर लेते हैं। मगर आपको कहीं कमी पड़ती नहीं है? मतलब आप रायता ज़्यादा देते हैं, सलाद ज़्यादा देते हैं, कबाब का साइज़ बड़ा होता है लेकिन पैसे कम? ये हमारे बड़ों से ही चलता आ रहा है, सलाद भी ज़्यादा, चटनी भी ज़्यादा, वही हमने सिस्टम। गरीब तबका रहता है शहर में, उस हिसाब से
अगर कोई 2 कबाब 2 नान ले तो 150 में उसका पेट भर जाता है। ठीक है, बाहर जाएँ तो 150 में पेट तो नहीं ना भरता किसी का। तो यहाँ पर आपके मतलब कि इतनी आपके कबाब मशहूर हैं, 100 साल पुराने, बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं आप कमा भी अच्छा रहे कि इसकी और ब्रांचेस बनाई जाएँ या फिर इसकी यही ब्रांच है? एक यही ब्रांच है हमारी। 85 में वाला साहब फौत हो गए, उसके बाद भाई थे, मैं छोटा था, वो शायद उन्होंने सिस्टम चलाया। 2000 में उनका एक्सीडेंट हो गया, फिर भी हमने सोचा, फिर भी वो डिले हो गया। फिर 2013 में एक ये भाई था, इसका भी हार्ट अटैक से हो गया। अब मैं अकेला रह गया। अब इनके एक बेटा है छोटा, मेरा भी छोटा है, वो इस तरह अब ये सेटअप फिर इसलिए चला ही रहा है। चलो बड़ों की निशानी है, ये तो बड़ों की निशानी है, मगर आपने सोचा कि कभी इस कारोबार को फैलाया जाए? बढ़ाएंगे तो बाहर जाएंगे, फिर वो इसमें ध्यान ख़त्म हो जाएगा। बाहर देखें या इधर देखें, जितनी देर आप ना हो सर पे तो काम नहीं होता ना। तो फिर भी आपका नॉर्मल से ज़्यादा कम हो गया है कारोबार या? काफ़ी कम हो गया है। लेबर भी आधी भेज दी है गाँव में, 3-4 लड़के हैं बस, बिल्कुल ही यानी कि ना होने वाला हिसाब है। कबाब की कोई और ख़ास बात? कबाब के अलावा हमने वो और भी वैरायटी हैं, चिकन मटन बीफ कबाब है, मलाई टिक्का है, पीस है, इसके अलावा वो तवा पीस भी होता है हमारे पास। विरासत में मिला हुआ कबाब है या सारी चीज़ें बाद में पहले ही ऐड थी? सिर्फ कबाब ही था, आस्ता आस्ता ये अब जब से ये 2000 में शुरू यानी कि बड़ा सेटअप किया ना, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें भी शामिल कर ली हैं। क्या लोग यहाँ पर कबाब ज़्यादा शौक से खाते हैं या दूसरी चीज़ें जो आपकी यहाँ पर मिलती हैं वो सब? ज़्यादा कबाब शौक से खाते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, ये रास्ता साईं शाही कबाब टिक्का का कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर लोग भागे भागे आते हैं, खींचे हुए इन कबाबों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान से क्या पूरे मुल्क से भी लोग जब आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करते हैं कि आखिर इस कबाब की ख़ास बात क्या है। आपने जाना कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हमारे हुक्मरान भी आते रहे हैं, जिन्होंने इस शाही कबाब को जो टिक्का है इन्हें खाया और यहाँ का जो मज़ा है वो लिया है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत ही मज़े की लगी होगी। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लाहौरी फाइट को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इंस्टा पर भी हमें जाकर सबसे पहले आप फॉलो करें। और इसी के साथ अपनी होस्ट हुमा खालिद को इजाज़त दें। वस्सलाम।